हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मां शारदे राजे पब्लिक स्कूल परसिया गोकुल मिर्जापुर के तरफ से समस्त क्षेत्रवासी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय पर सभी स्टाफ उपस्थित थे। मैनेजर आशीष कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य रामदास मौर्य, बड़े बाबू कंपित अध्यापक राजेश मौर्य, विष्णुकांत मिश्रा, अभिषेक, अनिकेत, राजेश, ज्योति मिश्रा, तनु मिश्रा, रोशनी पांडे, अंजलि शुक्ला, रुचि पांडे, पुष्पा, खुशबू मौर्य, सुनील मिश्रा सभी अध्यापक की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं VIP नेशनल टीवी न्यूज से श्याम बिहारी की खास रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? मां शारदा राजे पब्लिक स्कूल मैनेजर आशीष कुमार गुप्ता। अपने स्कूल के बारे में बताइए। मेरा स्कूल अभी 2 साल हुआ है। मेरा स्कूल इसमें प्रोग्रेस पर है। यहाँ भी बहुत सारे लोग का सपोर्ट रहा। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब रामदास मौर्य सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ जो भी टीचर स्टाफ हैं बहुत सहयोग करते हैं। बच्चों के घर जाना, बच्चों से बातें करना, यहाँ पर उनका एडमिशन कराना। हमारे यहाँ पर जितने भी टीचर हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं। कुछ समय पहले हमारे यहाँ संख्या मात्र 300 था, लेकिन इस 2 सालों में इस समय हमारे यहाँ संख्या 675 है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगर ऐसे ही हमारे टीचर स्टाफ का सहयोग रहा तो वो समय दूर नहीं जब हमारे यहाँ मेरे स्कूल में संख्या 10,000 होगी। सर, आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या आप भारत के प्रोग्रेस से सहमत हैं? सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम लोग 75वां गणतंत्र मना रहे हैं, हमारा भारत विकासशील है लेकिन अभी भारत विकसित अभी नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारी कमियां हैं। आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के किसान जो है 5 किलो गेहूं और चावल के लाइन लगा रहे हैं। अब सोचिए, हमारे आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी यदि हम लोग सिर्फ 5 किलो गेहूं और चावल के लाइन लगा रहे हैं, हम लोग कितने संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ अब तक हम लोग को 75 साल में हमें इतना डिपेंड होना चाहिए था कि हमें लाइन न लगाना पड़े। यानी हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे बहुत ही गरीब हैं। हम चाहते हैं सरकार इस पे काम करे और गरीबी को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करे। गरीबी जो है बहुत बड़ी बीमारी है। सर, ये जो सरकार नई शिक्षा नीति लागू कर रही है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, सरकार जो है समय से बहुत सारी स्कीम लागू करती रहती है, लेकिन स्कीम से मतलब ये सरकार जो है ये बात जन जन तक पहुंचाए। अभी तो हम लोग खाली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ जनबर नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है बहुत पिछड़े इलाका से हैं कि यहाँ पर जब बहुत सारे लोग पास मोबाइल तक नहीं है तो उन्हें किसी भी योजना के बारे में जानकारी नहीं होती। मेरा सरकार से कहने का मतलब है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले लोगों को जागरूक करे, नई शिक्षा नीति के बारे में बताए, एक टीम गठित करे जो गांव में जो स्कूल हैं स्कूल में जाकर वहाँ के मैनेजर को, वहाँ के प्रिंसिपल को इस नीति के बारे में बताए और इसके फायदा के बारे में बताए। जब तक स्कूल के प्रधानाध्यापक, मैनेजर, वहाँ के टीचर इसके फायदे के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर ये बहुत बढ़िया कैसे हो जाएगा। मैनेजर के तौर पर आप गरीब बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो है सही बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे यहाँ जो SC, ST, OBC के जो कमज़ोर छात्र हैं उनको हम 50% स्कॉलरशिप देते हैं। पिछले बार भी हमारे यहाँ जो फीस था उनमें 50% की कटौती की गई थी। भाई, हमारे यहाँ जो ग्रामीण एरिया है बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे का अभाव है। तो पैसे के अभाव को ध्यान में रखते हुए हम ST, SC और OBC के बच्चों को 50% का स्कॉलरशिप देते हैं और इन फ्यूचर भी देते रहेंगे। हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ये घोषणा करते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ अप्रैल में एडमिशन कराएंगे, SC, ST, OBC के कमज़ोर छात्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम इस बार 60% का स्कॉलरशिप देंगे। हमारे यहाँ जो फीस रहेगी उनमें से उनको 60% फीस माफ़ कर दिया जाएगा। आपके स्कूल में टीचरों की योग्यता क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। हमारे यहाँ टीचर जो हैं लगभग BEd और टेट क्वालिफाई हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं
जिनके पास अनुभव अच्छा खासा है लेकिन अभी तक वो टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। वजह है हमारे यहाँ से राजेश सर हैं, उनका एज है 55 ईयर्स। अब 55 साल के हो गए, अब तो टेट पास करेंगे नहीं वो, लेकिन उनके पास जो है 20 सालों का अनुभव है। इसलिए हमारे यहाँ जो है क्वालिफिकेशन